बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित राजमाता सिंधिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस स्टेडियम का निर्माण 39 करोड़ की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह स्टेडियम न केवल उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और हॉकी जैसे खेलों के विकास पर जोर दिया। शिलान्यास समारोह में स्थानीय अधिकारी, खेल अधिकारी और शहर के नागरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा और युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। स्थानीय प्रशासन ने स्टेडियम निर्माण के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के उच्च मानक सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। जब अपनी सरकार के साथ टूरिज्म में आने के पहले मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था। साध्वी उमा भारती जी के समय पहली बार पैसे लेके आए थे, महानंदा नगर का पूरा स्पोर्ट्स एरिना बनाया और आज वो श्री गुरुजी खेल प्रसाल के नाम पर वो भी अच्छा बना। जोरदार अभिनंदन उस बात के लिए भी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उज्जैन में एक कमरे की जगह भी नहीं थी। पुलिस लाइन के अंदर एक कक्ष में एसपी अपने उस कार्यालय को चलाते हुए पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसे ही चलता था। कहां अब बदल गया समय कि अब जितनी सुविधा प्रदेश में बाकी जगह है उससे 19 नहीं है उज्जैन, ये पक्की बात है। सारी चीजों में एक के बाद एक लगातार ये जो स्पोर्ट्स का हमारा एथलेटिक्स ट्रैक बना सिंथेटिक का, उसके पहले अपने खुद के स्टेडियम पर जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो विभाग से बुला के बोला कि भाई आपके पास पैसा नहीं तो मैं दे देता हूं। अपने पैसे से वहां का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया था। ओम यादव जी उस समय वहां के अध्यक्ष थे, उनको बुलवाया था और लोकार्पित कराया और कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और सच में अब ये स्टेडियम देख के ऐसा लगता है अपन इस देश में है कि विदेश में है। ये आनंद आ रहा देख देख। दूर से देखो तो आनंद आ जाए, ऊपर हवाई जहाज से देखो तो दिमाग ही काम नहीं करे, इतना अच्छा लगता है। हमारा स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम, सामने भरा पूरा नानाखेड़ा बस स्टैंड, ये हमको समझ में आया ये जो वर्तमान का दौर ऐसा इतना अच्छा चल रहा है कि आज जिस हॉकी को लेकर के क्षीर सागर में से हम में से कई लोग वहां रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता देखने के लिए, मैं माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा। आपके जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते से वो हॉकी में जब जालंधर की टीम आती, केरला की टीम आती और मिट्टी में दौड़ दौड़ करके अपन ढूंढते थे कोई कौशिक आ जाए, कोई अशोक कुमार आ जाए। हम कहते ये क्यों नहीं आते, तो बोले मिट्टी में नहीं दौड़ते। अब अपना तो स्टेडियम मिट्टी का ही था, बोले क्यों नहीं दौड़ते, बोले इनको सिंथेटिक ट्रैक चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अपन ने नहीं देखा तो ये बच्चे तो देखेंगे, ये आनंद आएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आके आनंद लेंगे। अगली पीढ़ी के लिए अपने प्रदेश के अंदर वो सारी सौगात देने का क्रम जारी है जिसकी दरकार प्रदेश को वर्षों से थी। मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हॉकी एसोसिएशन को, और हॉकी क्यों एथलेटिक्स के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर प्रकार के गेम के लिए अब उज्जैन वो सब करने को तैयार है और प्रदेश भी। मुझे इस बात की खुशी है, ये सिंथेटिक का ट्रैक जब बनेगा, न केवल एथलेटिक्स ट्रैक बनेगा, वो ग्राउंड एस्ट्रोटर्फ बनेगा, बल्कि एस्ट्रोटर्फ के बलबूते पर पेवेलियन वगैरह सब व्यवस्थित होने वाली। वो नॉर्म्स भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। देखना भाई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आप दो ही अधिकारी हो, जान करके बता देना सही से, अनजाने मत बनना, नहीं तो ये हमारे लिए सबके लिए साख का सवाल है। हमारा प्रयास रहेगा 2030 के कॉमनवेल्थ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी यहां हो हमारे सबके बीच में। जब पहली बार अपने बीच कॉमनवेल्थ के गेम होंगे तो हम चाहेंगे कि हॉकी का मैच यहां हो, जिम्नास्टिक के कार्यक्रम यहां हो, और जो जो खेल हो सकते हैं वो सब होना चाहिए।
इसीलिए इसका आनंद ले रहे हैं। एक और इस अवसर पर, चूंकि वाकई में परमात्मा की कृपा है, ये जो हमारा पहला स्टेडियम, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये 1974 के मास्टर प्लान में था कि यहां स्टेडियम बनना चाहिए। कहां 74 और कहां 26 आया। 2004 तक कोई हाथ लगा के जमीन लेने को तैयार नहीं। जब ले ली तो क्या बनाओगे कहां से, पैसे कहां से आएंगे? हमने कहा ये देव तो सही, फिर देखेंगे। तमाम कठिनाई के बाद के हाई कोर्ट, कितने मुकदमे झेले मैंने, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त सब हो गए। हमने जो होना हो जाए, लेकिन बच्चों का खेलने का स्टेडियम बना के रहेंगे, उस बात का आनंद। और एक एक करके ये सब प्रकार की सुविधा जुटाते हुए जितने अच्छा प्रकार का ये स्टेडियम बना है, आज हमको अच्छा लग रहा है। अपना सिंथेटिक का एस्ट्रोटर्फ हॉकी की सौगात के साथ ये एक नई सौगात आ रही है मेरी अपनी ओर से इस पूरे खेल मैदान के लिए। पहले 8.71 अर्थात 21.77 एकड़ जमीन, 21 गुना 42, 43 बीघा है अपनी ये पूरे मैदान में। 20 शहर में 43 बीघा जमीन स्पोर्ट्स की, और उसके बाद आज यहां पर लगभग 7.22 करोड़ की लागत से यह सिंथेटिक ट्रैक, पहले तो एथलेटिक्स ट्रैक बना था, ये कितने का बन रहा पूरा हॉकी वाला? 49, वो तो 85 करोड़ होगा, बचा क्या है? जोरदार ताली बजाओ, बताओ। 50 करोड़ की लागत से आज का नया भूमि पूजन हो रहा है। और हमारे राज्य के अंदर भी अब तो एक के बाद एक प्रदेश में 18 खेलों की लगभग 11 खेल अकादमियां स्थापित की गई, जिसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में पहले केवल प्रतिभागी जाते थे, कई बार वो भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तो हमारे लिए ओलंपिक गेम में भी प्रतिभागी हमारे पुरस्कार ला रहा। जोरदार अभिनंदन खिलाड़ियों के लिए। और इस स्थान पर लगभग सब प्रकार के निर्माण के साथ यहां हॉकी का पेविलियन, एथलेटिक्स का पेविलियन, हॉकी के फील्ड के साथ साथ सड़क निर्माण, पार्किंग, कंपाउंड वाल, धीरे धीरे करके ये जो पूरी चीजें बनेगी वाकई अद्भुत होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के लेवल पर जो 52 खेलों पर हमारा खेलो इंडिया खास करके सेंटर स्थापित कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा दें, खेल अधोसंरचना बनाएं। अब तो हर विधानसभा के अंदर एक स्टेडियम हम बनाने वाले हैं, ताकि उसकी सौगात हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ कई और प्रकार से बाकी चीजों में भी मिले। आने वाले सिमर्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातों के लिए हमारे पास आज के समय में बोलने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हासामपुरा में भी अपना एक स्टेडियम बनाया। उस स्टेडियम के अंदर भी अब आने वाले समय में उसका भी विकास करें, ताकि ये पूरा नया क्षेत्र हमारा एक नया 4 लेन निकल के आ रहा है। जो इंदौर उज्जैन 4 लेन सीधे सीधे आ रहा है, तो वो उसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। आने जाने के लिए अभी तो लेकोड़ा का मार्ग है, अब वो 4 लेन भी है। उसकी तरफ डबल लेन का हमारा तालोद का रोड भी है, फतेहाबाद से आने जाने का। इसलिए खेलों की सुविधाओं के लिए वो सौगात मिलना चाहिए। एक और बात, अपने पास सभी प्रकार के, खास करके अद्भुत प्रकार से यहां की अपनी स्मार्ट सिटी ने, मैंने सांसद जी से भी बात करी, सभापति से भी बात करी, माननीय महंत उमेश नाथ जी महाराज और हम सब मिलकर के ये जो बीते समय में हमने नजर अली मिल कंपाउंड। जिला विदिशा में आयोजित कृषक हितग्राहिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों और ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार लगातार नई योजनाओं और सुविधाओं पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसमें कृषि, सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण भी किया और कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मेलन में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने किसानों के हित और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की।
और विदिशा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रयासों की जानकारी साझा की गई है। सीएम मोहन यादव ने बता दें कि नए अवसर और कृषि के क्षेत्र में और विकास करने को लेकर यहां तमाम जानकारी दी है। 100 लाख हेक्टेयर तक होगा, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे हैं। किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। ये है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए। आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो। सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हायरे कर रहे थे। ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
ऐसे समय में जब हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2700 रुपये क्विंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपये से बढ़ा करके 2700 रुपये 5 साल में 500 रुपये से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपये कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी, किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ इसी विदिशा में भी एक गौशाला बनने वाली है, शमशाबाद में भी बनने वाली है। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौमाता रहेगी। प्रत्येक गौमाता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार, ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोलते। अरे सदियों से इस देश की पहचान 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है और जो गाय पाले वो गोपाल, और भगवान कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही हम भगवान की जय करते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप लौट जाता है। क्यों भाई, खाते तो यहां का हो, बजाते कहां का हो? ये तुम्हारी नीयत में खोट क्यों होती है? ये नीयत की खोट का जवाब देना पड़ेगा। जब हमने अपने इस धरती से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गोमाता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ऐसे में जगह जगह गौशाला खोल करके इसी योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर घर गौमाता पाले। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अपनी फसल से तो आय करे, लेकिन घर में दूध दही भी होना चाहिए। जब दूध दही घी मक्खन होता है तभी तो गोपाल कृष्ण बनते घर घर में। ये आनंद कहां से आता है? ये हमारे माखन की ताकत है, ये दूध की ताकत है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को भी चाहिए और माखन भी चाहिए। ये आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है 25 गौमाता की कामधेनु योजना के माध्यम से जो आवेदन करेगा 25 से लगा करके 200 तक, उसका 25% अर्थात 25 गौमाता की योजना बना के 40 लाख का अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो 10 लाख रुपए हमारी सरकार आपको देगी इस मामले में आगे बढ़ाने के लिए। गौमाता के माध्यम से दूध उत्पादन भी हम बढ़ाना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती भी बढ़ाना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से दतिया शहर में होली का रंग और बच्चों की मासूम मुस्कान ने सबको बता दी कि अपने रंग में रंग दिया। अनाथ बच्चों के साथ होली के इस खास मौके पर दतिया कलेक्टर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि कलेक्टर ने बच्चों के साथ डांस भी किया और होली के रंगों में जमकर मस्ती की, बता दी की और उपहार की वितरित भी किए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशियों की चमक और ज्यादा बढ़ गई। यह रंग बिरंगी होली न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक यादगार पल बन गया है। खबर रतलाम से है, जहां ड्रग्स फैक्ट्री मामले में पुलिस और अधिकारियों ने कड़ा एक्शन लिया है। इस केस के मुख्य आरोपी की संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए करीब 35 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करने का आदेश जारी किया गया। यह कदम न सिर्फ जांच में सहयोग करेगा बल्कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त संदेश भी देगा। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ऐसे ठोस कदमों से राज्य में अवैध ड्रग्स की खेती और कारोबार पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जाएगा।
आगे भी जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि मामले के अन्य पहलू को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां रंगपंचमी के त्योहार पर प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। शहर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि हुड़दंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की है और लोगों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की है। और इसके साथ ही इंदौर से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रंगपंचमी के अवसर पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है, पुलिस बल को तैनात किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं और इसके साथ ही सौहार्दपूर्ण संदेश दें।